हेलो बच्चों, हम पढ़े हैं पहले पार्ट में पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। तो इस पार्ट में हम देखेंगे निगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। चलिए देखते हैं इसका निगेटिव सेंटेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, रूल तो वही है कि सिंगुलर हो या प्लूरल, कोई भी सब्जेक्ट हो, दोनों के साथ एक ही हेल्पिंग वर्ब है, वह क्या है, आपका हैड है। तो इसमें रूल है निगेटिव सेंटेंस में कि हेल्पिंग वर्ब हैड के बाद नॉट लगा देते हैं, नॉट लगाते हैं और सब नियम वही रहेगा, और सब नियम वही रहेगा। मतलब ये नहीं है कि चाहे जो रहे, यह है कि हैड के बाद हम क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, और सब नियम अफर्मेटिव सेंटेंस का ही रहेगा। क्या रहेगा कि वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है हमें, और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखना है और सब्जेक्ट लिखना है। अगर दो कामों का होना पाया जाएगा, उसमें क्या होगा, उसमें यह होगा कि आपको डिड नॉट लगाना होगा अगर पास्ट इंडिफिनिट का टेंस आपको निगेटिव दिखता है तो। और अगर आपका क्या है, फ्यूचर इंडिफिनिट है, पास्ट परफेक्ट है, तो वहाँ पे आप हैड नॉट लगाएंगे। अगर आपका वाक्य जो पास्ट इंडिफिनिट में कन्वर्ट होता है उसमें डिड नॉट लगाते हैं, आपको पास्ट इंडिफिनिट टेंस में पढ़ाया गया है। चलिए देखते हैं, जैसे उसे अपने गांव में नहीं, उसे अपने गांव में नहीं रहना था। पास्ट परफेक्ट टेंस का पहचान क्या है, इसकी पहचान यही है कि इस टेंस के वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आते हैं, और या था, ये थी, ये थे, यही सब आते हैं। तो यहाँ पे रहना, ना में या आएगा, यानी या था आया। तो देखिए पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट बनाने का रूल यही है, पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस हैड लिखेंगे प्लस नॉट लिखेंगे प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये ध्यान रहे, सब्जेक्ट हैड नॉट वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसे, पहले सब्जेक्ट कौन है, उसे यानी ही, क्या लगाएंगे, हैड, नहीं है तो नॉट, ही हैड नॉट, रहने की अंग्रेजी लिव्ड हो जाएगा, थर्ड फॉर्म लिव्ड। ही हैड नॉट लिव्ड, उसे नहीं रहना था कहाँ, अपने गांव में। इन, अपने के लिए हिज, ही के साथ अपने के लिए हिज लगता है, पॉसेसिव केस हिज होगा, इन हिज विलेज। ही हैड नॉट लिव्ड इन हिज विलेज, उसे अपने गांव में नहीं रहना था। नेक्स्ट देखिए, किसान को खेत नहीं, किसान खेत नहीं जोत चुका था, लास्ट में चुका था आया, टेंस कौन सा, पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट कौन है, किसान यानी फार्मर, क्या लगेगा, सहायक क्रिया हैड, फार्मर हैड, नहीं आया है, हैड के बाद नॉट, काम क्या कर रहे हैं, प्लाउज हो जाएगा, प्लाउज्ड। फार्मर हैड नॉट प्लाउज, क्या चीज़, खेत, फील्ड। फार्मर हैड नॉट प्लाउज फील्ड, किसान खेत नहीं जोत चुका था। वीडियो समझ में आ रही है तो जरूर लाइक करिए। अगला एग्जांपल देखिए, रवि गुड़िया से या गुड़िया के साथ नहीं खेल चुका था, नहीं खेल चुका। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट कौन है, रवि हो जाएगा, रवि के साथ सहायक क्रिया एक ही है, सिंगुलर हो या प्लूरल तो लगेगा रवि हैड, नहीं दिया, हैड के बाद नॉट, रवि हैड नॉट, काम क्या कर रहा है, खेलने की अंग्रेजी क्या होता है, प्ले हो जाएगा, प्लेड।
रवि है नॉट प्लेड क्या चीज़, गुड़िया के साथ, विथ द डॉल, विद द डॉल। रवि हैड नॉट प्लेड विद द डॉल, रवि गुड़िया के साथ नहीं खेल चुका था। और भी एग्जांपल देखिए, इसमें जब दो काम मिलेंगे उसमें निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे इसे देखते हैं। जैसे दो काम जब होंगे, तुम्हारे आने से पहले मैं किताब नहीं पढ़ चुका था, तुम्हारे आने से पहले मैं किताब नहीं पढ़ चुका था। जब दो कार्यों का होना पाया जाए तो उसमें हम आपको बताए हैं पहले वाले पार्ट यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में बताए हैं। जो बच्चे इससे देख रहे हैं वो अफर्मेटिव में जाकर देख सकते हैं। जब दो काम का होना पाया जाएगा तो जो काम पहले समाप्त होगा उसको हम बनाते हैं पास्ट परफेक्ट में, जो काम बाद में होगा उसे हम पास्ट इंडिफिनिट में बनाते हैं। तो देखिए, तुम्हारे आने से पहले मैं किताब नहीं पढ़ चुका था, तुम्हारे आने यानी तुम्हारे आने से पहले मैं किताब, यहाँ नहीं को थोड़ा छुपा दीजिए तो लिखेगा मैं किताब पढ़ चुका था, यानी यह काम पहले हो रहा है तो इससे पहले बनाएंगे और इसे पास्ट परफेक्ट में और इसे पास्ट इंडिफिनिट में। और हम बताए हैं कि जब पहले शब्द आता है तो पास्ट परफेक्ट को पहले हम लिखते हैं या बनाते हैं। मैं किताब नहीं पढ़ चुका था हो जाएगा आई, सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब हैड नॉट, आई हैड नॉट रीड, रीड का थर्ड फॉर्म रीड, आई हैड नॉट रीड क्या चीज़, बुक। पहले की अंग्रेजी क्या लिखते हैं, बिफोर, आई हैड नॉट रीड द बुक बिफोर। तुम्हारे यानी यू, इसे बनाएंगे पास्ट इंडिफिनिट में, यू आने की अंग्रेजी कम, कम का सेकंड फॉर्म केम, बिफोर यू केम। इस तरह दो काम जब आपको मिलेंगे तो इस तरह इसे हम कन्वर्ट करेंगे निगेटिव सेंटेंस में। अगला एग्जांपल देखिए, उसके विद्यालय पहुंचने के बाद घंटी नहीं बज चुकी थी, उसके विद्यालय पहुंचने के बाद घंटी नहीं बज चुकी थी। इसमें भी दो कार्य आपको दिख रहे हैं, उसके विद्यालय पहुंचने यानी वह विद्यालय पहुंच रहा है, उसके बाद घंटी नहीं बज चुकी थी, नहीं को छुपाएंगे तो आपको पता चलेगा घंटी बज चुकी थी। उसके विद्यालय पहुंचने के बाद घंटी बज चुकी थी, यानी वो विद्यालय जब पहुंचा है उसके बाद घंटी क्या हुई है, बज चुकी। तो इसमें देखिए उसके विद्यालय पहुंचने के बाद घंटी बज चुकी थी, तो इसमें कौन सा होगा, आपका पहले काम हो रहा है, ध्यान से देखिए समझिए। तो देखिए इसमें सबसे पहले उसके विद्यालय पहुंचने के बाद घंटी बजी, पहले वह विद्यालय पहुंचा है तो इसे बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में, किस में बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट में। उसके बाद घंटी बजी है ना तो इसे बनाएंगे पास्ट इंडिफिनिट में। तो आपको बताएं जब बाद शब्द लगा मिल जाता है तो पास्ट परफेक्ट को बाद में लिखते हैं, पहले हम पास्ट इंडिफिनिट को। और इस तरह भी हम कर सकते हैं, इसको इधर इसको इधर। तो घंटी बज चुकी नहीं बज चुकी थी तो हो जाएगा पास्ट इंडिफिनिट में, इससे बनाएंगे हो जाएगा द बेल, क्या लगता है पास्ट इंडिफिनिट में, डिड नॉट, द बेल डिड नॉट, काम क्या हो रहा है, बजने की अंग्रेजी रिंग। आपको पास्ट इंडिफिनिट टेंस में पढ़ाए हैं कि इसमें क्या करते हैं, निगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट लगाते हैं और वर्ब का पहला रूप लिखते हैं यानी फर्स्ट फॉर्म। द बेल डिड नॉट रिंग, घंटी नहीं बज चुकी थी उसके विद्यालय पहुंचने। यहाँ बाद शब्द आया है तो हम क्या लिख देंगे, आफ्टर, आफ्टर उसके यानी ही हैड, पहुंचने की अंग्रेजी क्या होती है, रीच, हो जाएगा रीच्ड। द बेल डिड नॉट रिंग आफ्टर ही हैड रीच्ड, कहाँ, रीच टू स्कूल। आपको हम बताए हैं कि जब दो कार्य होंगे, जो काम पहले समाप्त होगा उसे पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, जो बाद में होगा उसे पास्ट इंडिफिनिट में बनाएंगे। यहाँ पर उसके विद्यालय पहुँचने के बाद घंटी बज चुकी थी, यानी ये बच लिख दिए हैं, बज रहेगा भाई। तो इसमें क्या होगा, ये काम पहले हो रहा है इसे पास्ट परफेक्ट में, इसे पास्ट इंडिफिनिट में। लेकिन हम बताएं जब बाद शब्द आता है तो पास्ट परफेक्ट कहता है हमको बाद में बनाओ भाई, पास्ट इंडिफिनिट को पहले लाओ। जब पहले आता है तो यह कहता है हमको पहले बनाओ, यहाँ पे है तो इसको पहले बनाओ, इसे बाद में बनाओ।
तो ये घंटी नहीं बज चुकी थी, तो ये आपका पास्ट इंडिफिनिट है, तो डिड नॉट लगेगा, ये आपका पास्ट परफेक्ट के अनुसार सीधा बन जाएगा, ही हैड रीच टू स्कूल। इस तरह आपका यह निगेटिव सेंटेंस बनता है। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, कैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा उसे देख लेते हैं। उसका भी रूल है, बहुत लंबा नहीं है, बस छोटा सा जानिए सब हो जाएगा। क्या होता है जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के प्रारंभ में आए, जब कोई प्रश्नवाचक वाक्य है उसमें क्वेश्चन वर्ड प्रारंभ में आता है तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, हैड, फिर सब्जेक्ट, अगर वाक्य में नहीं आएगा तो नॉट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये ध्यान रहे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दूसरा रूल है जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आए, जब कोई प्रश्नवाचक वाक्य है और उसमें आपको क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द बीच में दिखे तो क्या करेंगे, आए तो हम सबसे पहले उस क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी यानी QW लिखेंगे, फिर हम सहायक क्रिया हैड लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नॉट अगर आ गया, नहीं तो नॉट है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, प्लस हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, प्लस कुछ बच जाता है तो अदर, और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क जोड़ना है। यह ध्यान रहे। अगर दो काम, इसी में दो कार्य जब आपको मिलेंगे तो आपको हम बताए हैं जो काम पहले समाप्त होगा उसको बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में, और जो काम बाद में समाप्त होगा उसे बनाएंगे पास्ट इंडिफिनिट में। ये ध्यान रहे। तो पास्ट इंडिफिनिट में आपको हम बताएं इंट्रोगेटिव कैसे बनता है, उसी अनुसार बनेगा। और यहाँ पे पास्ट परफेक्ट का तो बता ही रहे हैं, ज़्यादा बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। क्या कुत्ता भौंक चुका था? क्या कुत्ता भौंक चुका था? यहाँ आपको बताएं हैं अगर कोई प्रश्नवाचक वाक्य उसमें प्रश्नवाचक शब्द पहले आए तो ये पहला वाला रूल देखिए। यहाँ पर चुका था आया तो आपको पहचान हो गई, पास्ट परफेक्ट टेंस है, एक ही काम हो रहा है, तो सीधे से बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, क्या की जगह पर हैड। जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के प्रारंभ में आए तो सबसे पहले हैड, फिर सब्जेक्ट कौन है, कुत्ता यानी डॉग, हैड डॉग, नहीं तो दिया नहीं तो नॉट छोड़ दीजिए। काम क्या कर रहा है, भौंकने की अंग्रेजी क्या होती है, बार्क, हो जाएगा बार्क। हैड डॉग बार्क्ड हो गया, क्या कुत्ता भौंक चुका था। हैड डॉग, क्या कुत्ता बार्क्ड मीन्स होता है भौंकना। नेक्स्ट देखिए, अजनबी दूसरे शहर में क्यों नहीं ठहरते हैं। ठहरते हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा भाई, ठहरे थे, अब सही है। अजनबी दूसरे शहर में क्यों नहीं ठहरे थे, लास्ट में ए थे आया, ठहरे मत, हे नहीं है भाई, ठहरे, ये आपका लास्ट में आएगा, ए थे। अजनबी दूसरे शहर में क्यों नहीं ठहरे थे, ए थे आया तो हम बताएं या था, ई थी, ये थे, चुका था, चुकी थी, पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान है। तो यहाँ पे क्यों यानी प्रश्नवाचक शब्द कहाँ आया बीच में, तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले यानी क्या हो जाएगा, वाई। QW नहीं, QW मीन्स होता है क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं, व्हाट, वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, ये सब होते हैं। तो वाई हो गया, फिर हैड लगाइए, फिर सब्जेक्ट अजनबी, स्ट्रेंजर्स, वाई हैड स्ट्रेंजर्स, फिर आपको सब्जेक्ट के बाद नहीं दिया है तो नॉट, वाई हैड स्ट्रेंजर्स नॉट, काम क्या कर रहे हैं, ठहरने की अंग्रेजी क्या होता है, स्टेड, हो जाएगा स्टेड। वाई हैड स्ट्रेंजर नॉट स्टेड, कहाँ, दूसरे शहर में, इन अनदर सिटी। वाई हैड स्ट्रेंजर नॉट स्टेड इन अनदर सिटी। इस तरह आपका यह निगेटिव सेंटेंस बनता है। अब दो कार्यों का हम देखते हैं कैसे बनेगा। ये तो एक काम का हो गया, अब दो काम जब होंगे तो उसका निगेटिव सेंटेंस हम कैसे अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे, यानी इंट्रोगेटिव, सॉरी। देखिए, क्या मेरे आने के बाद वह मंदिर गया
था, या था आया, पहचान हो गई। क्या शब्द पहले है? क्या मेरे आने के बाद वह मंदिर गया था, बाद शब्द आया, ये भी ध्यान रहे। तो देखिए इसमें कौन सा काम पहले समाप्त हुआ है, कौन बाद में समाप्त हुआ है। चलिए देखते हैं। क्या मेरे आने के बाद वह मंदिर गया था, यहाँ क्या को हटाइए, मेरे आने के बाद यानी मैं पहले आया हूँ, तो ये बनेगा आपका पास्ट परफेक्ट में। मेरे आने के बाद वह मंदिर गया था यानी यह बाद में हुआ, तो इसे बनाएंगे पास्ट इंडिफिनिट में। हाँ, इसमें एक कन्फ्यूजन आपको दिखेगा, क्या क्या शब्द यहाँ पे लगा है, तो ये मत सोचिएगा, इसको यहाँ पे लाएंगे। मेरे आने के बाद वह मंदिर गया था, यह ध्यान दीजिए। इसे पास्ट इंडिफिनिट में बनाएंगे, जब क्या शब्द पहले लगा है तो इसको क्या करेंगे, क्या को डिड में चेंज करेंगे। आपको पास्ट इंडिफिनिट में यह हम बताए हैं। ओके, फिर देखिए क्या इसमें जोड़िए, क्या वह मंदिर गया था, क्या यहाँ मत जोड़िए, क्या, क्योंकि ये यहाँ पे आ जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट में बनेगा। क्या पहले आया है तो डिड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट डिड ही काम क्या कर रहा है, जाने का, डिड ही गो टू टेम्पल, डिड ही गो टू टेम्पल, क्या वह मंदिर गया था। ओके, आगे देखिए बाद शब्द आया तो क्या हो जाएगा, आफ्टर, डिड ही गो टू टेम्पल आफ्टर आई हैड कम, मेरे आने के बाद, क्या मेरे आने के बाद वह मंदिर गया था। देखिए यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। क्या मेरे आने के बाद वह मंदिर गया था, प्रश्न किसके लिए पूछा जा रहा है, इसके लिए पूछा जा रहा है ना भाई, मैं तो पहुँच रहा हूँ, कह रहे हैं मेरे आने के बाद क्या वह मंदिर गया था। यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्या मेरे आने के बाद वह मंदिर गया था, यह ध्यान से समझिए। क्या मेरे, मैं तो पहुंच रहा हूं, लेकिन प्रश्न किसके लिए पूछा जा रहा है, वह मंदिर गया था, उसके लिए पूछा जा रहा है। क्या मेरे आने के बाद, मैं पहुंचा, उसके बाद क्या वह मंदिर गया था, तो यहाँ पे क्या जुड़ेगा, तो यह पास्ट इंडिफिनिट है। तो पास्ट इंडिफिनिट में इंट्रोगेटिव बनाते हैं, सबसे पहले डिड, फिर ही, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो टू टेम्पल, बाद शब्द तो आफ्टर आई हैड कम, ये आपका किस में बनेगा, पास्ट परफेक्ट में। तो यहाँ सब्जेक्ट, यहाँ पर आपका हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म। इस तरह आपका अगला एग्जाम्पल देखिए, जैसे श्याम सोने से पहले, श्याम सोने से पहले पत्र कब लिखा था, पहचान हो गई, टेंस है खा यानी या था आया। तो इसमें भी दो काम हो रहा है, श्याम सो रहा है और पत्र भी लिख रहा है, दो कार्य हो रहे हैं। तो सोचिए और समझिए, पहले श्याम सोने से पहले पत्र लिखा था, कब को जब हटाएंगे आप तो स्पष्ट हो जाएगा, सोने से पहले पत्र लिखा था यानी यह काम पहले हो रहा है, इसे बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में, ये ध्यान रहे। और इसे बनाएंगे पास्ट इंडिफिनिट में। पहले शब्द आया है, ये कह रहा पहले जब आएगा तो पास्ट परफेक्ट को पहले बनाइए। तो यहाँ पे कब शब्द आया बीच में, तो हम बताएं जब आपका प्रश्नवाचक या शब्द बीच में आएगा क्वेश्चन वर्ड, तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले, कब की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, व्हेन। उसके बाद हमें क्या लगाना है, हैड, व्हेन हैड, इसे पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। पास्ट परफेक्ट का यह रूल है, क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले, फिर हैड, फिर सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट कहाँ है भाई, सोचिए सब्जेक्ट कहाँ है। श्याम सोने से पहले पत्र कब लिखा था, पत्र कौन लिख रहा है, श्याम ही ना काम कर रहा है, तो व्हेन हैड श्याम, ठीक है, व्हेन हैड श्याम। उसके बाद काम क्या कर रहा है, नहीं तो आया, नहीं तो नॉट लिखना नहीं, काम क्या कर रहा है, लिख रहा है, लिखने की अंग्रेजी राइट, राइट। अब इसे हम राइट, रोट, रिटेन होता है, हो जाएगा रिटेन। व्हेन हैड श्याम रिटेन, श्याम कब लिखा था क्या चीज, पत्र, ए लेटर। अब यहाँ पहले शब्द आया है तो इसकी अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे, बिफोर। अब ये वाला सेंटेंस यानी इसको श्याम सोने से पहले, इसे हम पास्ट इंडिफिनिट में बनाएंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, ही स्लिप्ड। साधारण वाक्य है तो पास्ट इंडिफिनिट में होता है सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो सब्जेक्ट हो गया ही और स्लेप्ट यानी सोना, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट होता है। तो यहाँ पे ही क्यों आया, क्योंकि आपका एक बार यहाँ पे सब्जेक्ट यानी क्या है, नाउन आपका आ चुका है, तो प्रोनाउन का यूज ही इसलिए, यानी इसका प्रयोग ही इसलिए होता है प्रोनाउन का, कि बार बार नाउन का यूज ना करना पड़े, बार बार किसी का नाम ना लेना पड़े किसी पैराग्राफ में। जैसे व्हेन हैड श्याम रिटन ए लेटर बिफोर ही स्लेप्ट, ये नहीं कि व्हेन हैड श्याम रिटन ए लेटर बिफोर श्याम स्लेप्ट, बार बार श्याम 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 चिल्लाने की जरूरत ना हो, इसलिए यहाँ पे ही रहेगा, ये ध्यान रखें।
फिर से समझ लीजिए इस सेंटेंस को। श्याम सोने से पहले पत्र कब लिखा था? पहले समझिए, श्याम सोने से पहले पत्र लिखा था। कब को थोड़ा आप छुपाइए, फिर समझिए कि कौन काम पहले हो रहा। श्याम सोने से पहले पत्र लिखा था, यह काम पहले हो रहा, यानी वह सोया नहीं था, उससे पहले पत्र लिखा था। तो इसे पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। तो यहाँ पहले आया है तो पहले ही पास्ट परफेक्ट को बनाइए, या तो ये तीर को समझिए, जो इधर रहेगा इसको इधर, जो इधर रहेगा इसको इधर भाई। तो पहले हम क्या लिखेंगे, कब शब्द बीच में है तो इसकी अंग्रेजी यानी वैन, फिर हम क्या लगाएंगे, हैड। तो इसमें पत्र लिख कौन रहा है? श्याम ही लिख रहा है ना, तो पहले हम नाउन लिखेंगे कि पहले प्रोनाउन लिखेंगे? यहाँ पे ही लिखें कि श्याम लिखें? तो पहले नाउन आता है, फिर उसके बाद ही प्रोनाउन का यूज होता है। तो यहाँ हो जाएगा श्याम। सब्जेक्ट काम क्या कर रहा है, लिखने की अंग्रेजी रिटेन, क्या चीज़, ए लेटर। अब पहले आया इसकी अंग्रेजी बिफोर, और काम क्या कर रहा है, वह सोने से पहले ही स्लीप। ठीक है बच्चों, इस तरह आपका यह इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस बनता। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, ठीक है, शायद आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा लगा आपको वीडियो, कोई प्रॉब्लम हो, या अगर अच्छा लगा फिर भी आप कुछ बताइए। और इस वीडियो को आप थोड़ा सा पीछे करके फिर से देखिए अगर बात समझ में नहीं आती है तो। थैंक यू बच्चों।